अब कुछ बात हो जाए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी की रोकथाम के लिए इंटरनेट पर क्रिप्टो करेंसी सर्विस को बंद करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद एक खलबली सी मच गई है। जितने भी ट्रेडर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हैं, वो एकदम उनके कान खड़े हो गए हैं, वो अलर्ट हो गए हैं कि क्या होने जा रहा है, इसको बैन किया जा रहा है, आया ये बैन हो सकती है, नहीं हो सकती है, या जो भी उनका स्टेक है या उनकी इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा, ये सारे सवालात उन लोगों के जहनों में हैं। तो खैर, आया इसके पीछे क्या हकीकत है, आखिर इसको बैन क्यों किया जा रहा है, और क्योंकि FATF के हवाले से भी कुछ कहा जा रहा है कि उनकी भी कुछ शर्त है कि इसको नहीं होना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में हुकाम ने बताया कि स्टेट बैंक और वजारत IT ने क्रिप्टो करेंसी बंद करने पर काम शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक हुकाम का कहना था क्रिप्टो करेंसी मार्केट $2.8 ट्रिलियन से कम होकर $1.2 ट्रिलियन रह गई है। क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क है, जो सिर्फ हवाई करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड है, पाकिस्तान में कभी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और दूसरी जानिब स्टेट बैंक हुकाम ने खबरदार किया कि क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पर FIA कार्रवाई करेगी। हुकूमत के इस फैसले के असरात क्या होंगे, इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट हैं मीडिया लाइव। क्रिप्टो फ्यूचरिंग की वजह से उनको जाना जाता है, वो टपाटप जो बताते हैं ना कि पैसे कैसे बनाने हैं, तो उनको इस हवाले से लोग काफ़ी पसंद करते हैं, कि ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो क्रिप्टो में दिलचस्पी रखने वाले जितने लोग हैं वो इनको लाजमी तौर पर सुनते हैं। अभी मियामी में मौजूद हैं, क्रिप्टो 2023 के हवाले से कॉन्फ्रेंस है जिसको अटेंड करने के लिए वो गए भी हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में जब इस केस को इससे पहले सुना गया था तभी वो अकेले थे, उनका लॉयर भी नहीं था, उन्होंने खुद अपना ये मुकदमा जाके लड़ा था। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों को क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने के तरीके भी सिखाते हैं। तो वन एंड ओनली वकार ज़का इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये आयशा गौस साहिबा ने भी कहा है कि FATF ने कहा है कि जनाब ये नहीं चल सकती और इसको बैन करने पर काम शुरू हो गया है। जो वजूहात पेश की जा रही हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो माजरत है कि इस वक्त जो है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बिटकॉइन की एक कॉन्फ्रेंस है मियामी में और उसके लिए मुझे निकलना है। तो अगर वीडियो क्लियर ना आ रही हो तो उसके लिए पहली माजरत है। पहली चीज तो ये है कि देखें, बिटकॉइन के हवाले से ये देख लेते हैं कि आपके ही प्रोग्राम में 2-3 साल पहले जो बात की उससे दूसरे मुल्कों ने कितना पैसा बनाया। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसने 60 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में टैक्स की मद में रिसीव किए हैं, जो कोई भी गूगल करके पता कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी के लोग जो काम कर रहे हैं। फिर भूटान में इस वक्त 13,500 बिटकॉइन उन्होंने जमा कर लिए, उसी आइडिया से जो KPK के इलाके में जाकर हम लोगों ने दिया था कि हाइड्रो पावर के थ्रू बिटकॉइन माइनिंग मशीनें लगा लें। तो मुझे ये बात जरा सी प्रॉब्लम कर रही है कि जो हुकूमत है उनके जो भी लोग हैं वो जरा लाइव एक प्रोग्राम में आ जाए। मैं उनको दावत देता हूँ, आपके शो पे आ जाए, यहाँ आ जाए, ताकि पूछ सके कि उनके पास ऐसा वैलिड रीजन क्या है। या तो फिर पाकिस्तान में ये है कि यहाँ जो माफियाज है वो ये चाहते हैं कि भाई हर चीज को बैन करवाएं ताकि उसकी ब्लैक मार्केट ग्रो हो, तो वो लोग तो पैसा बनाए लेकिन हुकूमत के पास पैसा ना है। जैसे पाकिस्तान में हुक्का बैन है, चले जी ठीक है बैन है, लेकिन हर जगह चल रहा है और पैसा किसके पास जा रहा है? इधर उधर भत्ताखोरी में जा रहा है। तो क्रिप्टो के अंदर भी यही चक्कर है कि क्रिप्टो करेंसी इस वक्त 26 मिलियन US$ की क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तानियों के पास पड़ी है। तो ये लोग ये चाहते हैं वो दुबई में जाके कैश आउट कर लें, ये लोग ये चाहते हैं कि उससे टैक्स ना लिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो इसमें बुराई है वो आके कोई बताता क्यों नहीं है? ये कहते हैं FATF इन्हें रोक रहा है। मैं कहता हूं कोई हुकूमत को मिसगाइड कर रहा है, कोई माफिया है जो हुकूमत को गलत डेटा प्रोवाइड कर रहा है। FATF तो कहता है रेगुलेट करो। भाई दुबई इस वक्त जो है वो ग्रे एरिया में है, वो ग्रे एरिया में होने के बावजूद क्रिप्टो का हब बन चुका है। सबको कह रहे हैं यहाँ तो अभी जब ये स्टेप ले रहे हैं, यहाँ तक बोल रहे हैं कि FIA कार्रवाई करेगा जो इन्वेस्ट करेगा, तो इससे नुकसान अब क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि क्रिप्टो करेंसी बैन तो हो नहीं सकती। ये तो पता नहीं इन्होंने कैसे सोच लिया है। चाइना नहीं बैन कर सका, इंडिया बैन नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, तो पाकिस्तान के पास ऐसी क्या खास टेक्नोलॉजी है जिससे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को ये बैन कर देंगे? क्रिप्टो में ये अब ये जरूर होगा कि लोग छुप छुप के और काम करेंगे। पाकिस्तान में तो होता ही है, जिस चीज से रोको वो और होती है और उसकी जो ब्लैक मार्केट है वो और ग्रो होने लग जाती है। तो देखें, इसमें सबसे अहम चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान $1 बिलियन अभी कमा सकता है। अभी ये आइडिया मेरे से हुकूमत ले ले। बाइनेंस के नाम से एक्सचेंज 2018 से काम कर रहा है। अब इस एक्सचेंज को अगर नोटिस भेजा जाए, मैंने IT मिनिस्टर को बोल दिया, मैंने आयशा गौस साहिबा को भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि काइंडली देखें, अभी पाकिस्तान को पैसा चाहिए। एक नोटिस भेजना है कि आप हमारे मुल्क में 2018 से काम कर रहे हो, अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो तो 3 साल तक जो पैसा पाकिस्तान से कमाया है
उसका अंदर आप $1 बिलियन अभी जमा कराओ। अब सुन के लोग कहते हैं अरे $1 बिलियन कहां से देंगे? दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट जर्नल इसके बारे में कहता है कि 76 बिलियन पर डे ट्रेडिंग वॉल्यूम था उसका 2021 में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, देखें दुनिया के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी तरफ ध्यान दें। ब्लैक रॉक के सीईओ हैं लैरी फेन, उनको आप देखें वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया बिटकॉइन की तरफ जा रही है क्योंकि दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है। उस वक्त 2008 में जब रिसेशन आया था तो गोल्ड की तरफ गए थे। अभी देखें गोल्ड की कीमत ऊपर जा रही है, इसी तरह बिटकॉइन ने भी 3-4 महीने बाद ऊपर जाना है। आपने अभी बताया कि आपने डॉक्टर आयशा गौस को मैसेज किया, कि आपको रिप्लाई आया उनका? नहीं, मेरा क्योंकि नंबर सेव नहीं होगा, रिप्लाई नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखें इस वक्त मुल्क जिस तरफ से गुजर रहे हैं, जो क्राइसिस है, मेरी रिक्वेस्ट है, इस वक्त अमेरिका भी उन्हीं क्राइसिस से गुजर रहा है। अमेरिका में भी देखें डेथ सीलिंग आ गई है। उनके पास जेनेट जेलन जो उनकी सेक्रेटरी वजीर खजाना है, वो ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, 1 जून के बाद नहीं है। तो पूरी दुनिया में जो क्राइसिस आ रहे हैं, सारी दुनिया गोल्ड और बिटकॉइन और सिल्वर की तरफ जा रही है। तो बिटकॉइन को बैन अगर करेंगे तो मैं आयशा गौस साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मुझसे एक दफा बात कर लें। अभी आपने कहा हमें पैसे की जरूरत है, अगर ये इतने फवायद हैं इस चीज के और रेगुलेट अगर करने से ये फायदा पहुंचेगा, तो आपने क्यों इनसे प्रॉपरली बैठ के बात नहीं की? एक वक्त आप कहते थे हम पूरे कर्जे उतार सकते हैं पाकिस्तान के अगर हम इस करेंसी पर प्रॉपरली काम करें, तो क्या आपने आइडिया शेयर नहीं किया? ये बातें इनको समझाई नहीं? आपको मौका नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल मिला है। फवाद चौधरी साहब को मैंने बहुत बताया था, और इतनी दफा बताने के बाद हुआ यह था कि उन्होंने करते थोड़े दिन बाद मेरी FIR कटवा दी, और FIR में लिखा था वकार जगह क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करता है इसलिए आपकी FIR कटती है। तो इमरान खान की हुकूमत में तो डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाने वाले जो है डिजिटल करेंसी के पीछे पड़े हुए थे। भाई इस इंडस्ट्री से अगर आप इसे बैन करेंगे, मेटावर्स की इंडस्ट्री गई, NFT की इंडस्ट्री गई, और इसकी नौकरियां भी चली जाएंगी। देखें ट्रेडिंग सिर्फ नहीं बंद कर रहे, दुनिया में जो नौकरियां हैं वो सारी की सारी बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की जो वेबसाइट बननी है, जो मुख्तलिफ कॉइन्स आते हैं, जो मुख्तलिफ इसकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनते हैं, उनकी सर्विसेज जो पाकिस्तानी इंजीनियर प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन, वो इंडिया और बांग्लादेश की तरफ जाएंगी। तो आप नौकरियां भी तो खत्म कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं चीज, अगर ये इलीगल है, FATF कहता है कि रेगुलेट करें, और अगर आप इसको ठीक ही नहीं समझते तो बाइनेंस के इवेंट्स फिर हमारे मुल्क में किस तरह से हो रहे थे कि बकायदा प्रॉपर आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये क्या चक्कर है कि इधर बैन होता है, उधर वो इवेंट भी करवा रहे हैं। हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पैसा भी वहां बेचारे लगा के बैठे हुए हैं। कल को अगर वो उसको बंद करते हैं तो बंद तो खैर नहीं होगा, चलता रहेगा, किसी के पैसे कहीं भी नहीं जाने वाले। लेकिन मसला ये पड़ेगा कि भाई वो जो पैसा कमाएंगे उसको वो कैश आउट का करेंगे, सारे लोग दुबई चले जाएंगे। तो अब ये मुझे देखें, इसमें एक ही चीज है, या तो कोई माफिया ये चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी जो USDT बिक रहा है मार्केट में उसके रेट को गिराया जाए, एक ऐसी अफवाह छोड़ी जाए कि जी हम बैन करने वाले, हम बैन कर देंगे, और बैन करने के आवाज से जैसी मार्केट नीचे आए USDT की, तो उसी जैसे डॉलर की मार्केट होती है ना, इसी तरह क्रिप्टो में इसकी भी मार्केट है, उसको गिराए और बाद में पैसे ले ले। मैं फिर आपसे क्लियर कर दूं, FATF कहता है इसको रेगुलेट करें। अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो भाई इसकी तो ब्लैक मार्केट बन जाएगी। FATF ये कहता है कि इसको रेगुलेट करें, तो फिर क्या वजह है कि हुकूमत इस बात को मानने को तैयार नहीं है, या फिर वो इसको लीगलाइज नहीं करना चाहते? उसकी वजह क्या है? उनको क्या इससे फायदा है? देखें इनका मेरे ख्याल से होमवर्क नहीं है। कोई जाके इनको कहता है भाई देखिए इससे डॉलर की फ्लाइट हो रही है, इससे डॉलर जो है ना ऊपर जा रहा है। भाई डॉलर कैसे ऊपर जा रहा है? क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में ही पड़ी है। मेरा सवाल यह है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने अदालत में केस किया, बगैर वकील के जाके लड़ता रहा। मैं ऑनरेबल कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस वक्त क्रिप्टो अगर पाकिस्तान में चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ सिंध हाई कोर्ट की वजह से चल रही है। सिंध हाई कोर्ट अगर ऑर्डर नहीं करता 2020 में तो क्रिप्टो बैन ही रहती। तो उन्होंने मुझे लगता है पाकिस्तान में सिर्फ जो अदालतें हैं वो सही तरह सुन रही होती है, बात को सही तरह समझ रही होती है, बाकी सब अपनी किसी जल्दी में। आज पाकिस्तान में क्रिप्टो से जितने लोगों ने पैसा बनाया वो सिंध हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करें, वो ऑनरेबल जस्टिस करीम खान आगा का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इस केस में मुझे सुना और इसके अंदर एक फैसला आ गया कि अभी ये इलीगल नहीं है, इसके ऊपर आप काम करें। मेरी रिक्वेस्ट है आयशा गौस साहिबा से, मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्लीज हमें मौका दें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को अपना क्रिप्टो बोर्ड लॉन्च करना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना एक्सचेंज लॉन्च करे और जो भी इसमें ट्रेडिंग करेगा उसके पैसे पाकिस्तानी हुकूमत को मिलेंगे। अब आप मुझे बताएं इसके अंदर गलत आइडिया क्या है? आप ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, आप मतलब मशवरा ये दे रहे हैं कि क्रिप्टो बोर्ड लॉन्च किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, वो तो ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो फिर आप लोगों का अब आगे फिर क्या लाहेमल होगा? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी मूवमेंट को भी तो चेयरमैन है ना आप, उसके क्या करेंगे आप? देखें जी, मैं तो धरनों पे बिलीव नहीं रखता, रोड पे लाने पे बिलीव नहीं करता। हम कानूनी और आईनी जंग लड़ेंगे। हमने हमेशा कोशिश की है कि जब भी कोई ऐसा, चाहे PUBG बैन हो रहा हो, चाहे कोई भी चीज हो रही हो, कोई भी ऐसी चीज हो, हमारी कोशिश ये होती है कि हम कानून और आईनी तरीके से लड़े। वकीलों को हमने ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है,
कि वो जाएंगे अदालत में। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि क्रिप्टो के चाहने वाले हमारे बोलने पे या टेक्नोलॉजी मूवमेंट के रोडों पे आए, धरने दें। ये बिल्कुल बेकार बात है। कानून और आइन मौजूद है, तरीके से बात समझाएंगे। आयशा गौस साहिबा के पास कोई वैलिड पॉइंट होगा तो क्यों नहीं हम डिबेट करेंगे। हमें हेल्दी डिबेट की जरूरत है, हमें चीखो पुकार की जरूरत नहीं है, बदतमीजी की जरूरत नहीं है। तो वकार, आप पार्ट भी तो थे ना उस कमेटी का जो कि लीगलाइजिंग क्रिप्टो करेंसी के लिए थी, स्टेट बैंक, और उसमें SCCP भी मेंबर थे। क्या आप वहां डिबेट नहीं कर पाए, उनको नहीं समझा पाए? देखिए, असल में दुनिया में क्रिप्टो करेंसी जो है ना, उसमें जो सेंट्रल बैंक है वो तो हमेशा इसके अगेंस्ट ही होता है। डाकिया कभी नहीं चाहेगा ईमेल का बिजनेस हिट हो। यही वजह है कि स्टेट बैंक ने तो कभी मानना नहीं था। हमें तो पार्लियामेंट से और जो हुकूमत वक्त है, हम उससे कहते हैं कि भाई आप इसके ऊपर कानून साजी करें। मैं कहता हूं सिर्फ मुझे एक मौका दे दें। मैं आज चैलेंज करता हूं कि अगर $1 बिलियन एक साल में नहीं आया, आप लिखें इस बात को, अगर हमें अलाउ कर दें एक्सचेंज खोलना है, हमें अलाउ कर दें, हमारे हाइड्रो पावर की माइनिंग मशीन वाले आईडी को कर लें, $1 बिलियन अगर मैं मुल्क में नहीं लेकर आया तो वकार ज़का अपना सोशल मीडिया बंद कर देगा। ये ड्रामेबाजी और पब्लिसिटी स्टंट है, अगर तो मैं बंद कर दूंगा। आज आप लिख लें, अब मौका तो दें, आप मौका ही नहीं देना चाह रहे। तो ये मौका फिर आपको कैसे मिलेगा? आपने फवाद साहब से बात की, आयशा साहिबा को मैसेज किया, फिलहाल कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी आप आई थिंक मियामी में मौजूद हैं, तो फिर किस तरह, कब, क्या करेंगे? जी, इस वक्त सारी दुनिया ऑनलाइन काम करती है और इसके अंदर जो है पाकिस्तान में असल में ये बड़ा होता है कि यार बंदा ऑन ग्राउंड मौजूद हो। ऑन ग्राउंड जितने लोग मौजूद हैं वो कोई काम ही नहीं कर पा रहे। सारी दुनिया ऑनलाइन करती है। देखिए, फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल आगे बात लेकर गए थे, हर चीज हुआ था, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, इमरान खान की तरफ से हमें ये पता चला था कि उनको जो है ये करेंसी हराम लगती है, जाली करेंसी लगती है। अब शायद उनका मौकफ चेंज हो गया हो, हम हैरान थे कि यार ये इनको हराम क्यों लगती है करेंसी। लेकिन मुझे लगता है PMLN जो है वो बिजनेस करने वाली एक पॉलिटिकल जमात है और अभी उनके पास मौका है। अगर आज क्रिप्टो को कर देंगे, सारी यूथ इनके साथ खड़ी हो जाएगी। जो भी मिसगाइड कर रहे हैं आपको, काइंडली, अच्छा अगर तो ये किसी माफिया के लिए आपने किया कि USDT का रेट गिरा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बैन वाकई करने जा रहे हैं तो आप इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तानियों को महरूम कैसे कर सकते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार वही बात कह रहा हूं कि देखिए, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूं, मुझे इस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा मौका है कि पाकिस्तान अपने पास बिलियंस ऑफ डॉलर ला सकता है। तो मैं, आप आयशा गौस साहिबा को आपको भी रिप्लाई नहीं देने क्या? अभी हमने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, हमने पहले आपसे बात की है क्योंकि ये तो ऑर्डर्स आ गए हैं और बोला है कि भाई अब कार्रवाई होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा। मुझे ये बताइएगा वकार, बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी में, वो परेशान है कि अगर ये बैन हो जाती है, से सपोज हो गई, तो उनकी इन्वेस्टमेंट का वो क्या करेंगे? वो महफूज भी है या नहीं महफूज, उन्हें क्या करना है? पहली बात तो ये कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज पे अपना पैसा नहीं रखना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज कभी भी भाग सकता है। बाइनेंस इस वक्त दुनिया भर में, अमेरिका में, बाकी जगहों पे उसका बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी बहुत सारे और एक्सचेंज है, बिटगेट है, कूकॉइन है, ओकेज है, ये कहीं ना कहीं दुनिया में लिस्टेड है। बाइनेंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो दुनिया में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी क्रिप्टो करेंसी आपने वॉलेट में रखनी है, आपने एक्सचेंज पे नहीं रखनी। कोई एक्सचेंज ठीक नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप वॉलेट में रखते हैं कोई मसला नहीं है, दुनिया भर में आप जाकर कहीं भी इसको कैश आउट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त 1 जून से बिटकॉइन का बड़ा बूम आने वाला है, क्योंकि जून 1 से हांगकांग जो है वो इसको प्रॉपरली लाइसेंस दे रहा है, सारे लोगों को वेलकम कर रहा है। बहुत सारे एक्सचेंजेस जो अमेरिका से मूव करना चाहते हैं टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से, वो सारे हांगकांग और दुबई की तरफ आ रहे हैं। तो 1 जून से बहुत बड़ा बूम आ रहा है और उसी बूम के टाइम अगर आप क्रिप्टो को बैन करेंगे तो पाकिस्तानियों को फिर आप महरूम कर देंगे बहुत बड़े प्रॉफिट से। सही, चले वकार, देखते हैं फिर क्या सूरत हाल बनती है। जिस तरह के अभी आपने कहा है कि भाई ये बैन तो नहीं हो सकती, तो पाकिस्तानी बड़े तेज हैं, वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे अपनी इस इन्वेस्टमेंट को महफूज। आपको अंदाजा तो है VPN का कितना जबरदस्त इस्तेमाल पाकिस्तानी करते हैं हमेशा से, तो एक्सपर्ट है वो तो उसमें। बिल्कुल। चले वकार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाजरीन, ये है कि इसमें वकार तो ये बोल रहे हैं कि पैसा बहुत सारा वो पाकिस्तान लेकर आ सकते हैं, उनको एक मौका दिया जाए, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अदालतें बात सुनती हैं और ये भी सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ही जितने भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर्स मौजूद थे उनको अब तक जो फायदा मिला है इस वजह से मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आयशा साहबा को मैसेज किया, कोई जवाब अभी नहीं आया। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।